जय गुरु जी। संगत जी, मेरा यह 5वां सत्संग है। 5वां क्या, ये तो पहला होना चाहिए था क्योंकि ये सत्संग सबसे पुराना है, पर मैं इसे शेयर करना भूल गई थी। आज गुरु जी का 2-3 दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, सत्संग शेयर कर, ये गुरु की इच्छा है। तो मुझे लगा कि बार बार ये मैसेज आ रहा है, इट मीन्स कुछ मिसिंग है, मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ है जो मैंने शेयर नहीं किया। मैं अपने माइंड पे जोड़ दिया तो मुझे याद है कि मैं सबसे बड़ा सत्संग जो मेरी लाइफ का था, जो सत्संग ने मेरी लाइफ को हैप्पीनेस में चेंज किया, मुझे हेल्दी बनाया, वो तो मैंने शेयर ही नहीं किया। सॉरी गुरुजी, माफ़ करिएगा, मैं भूली नहीं थी, पर पता नहीं कैसे आलस आ गया। मैं सबको बताती थी कि गुरुजी के कारण मेरा इतना है, गुरुजी ने मुझे इस तरह से हेल्थ प्लेस किया, लेकिन मैं सत्संग शेयर करना भूल गई थी। तो मैं आज ये शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 अक्टूबर में जुड़ी हूँ। मुझे एक्चुअली मैं उन दिनों में बहुत परेशान थी। मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस था जो पिछले 2 साल से था, और मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी होती थी। स्टेरॉयड चल रहा था हमारा, हर 3-3 महीने बाद कंप्लीट चेकअप होता था। बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसका इफेक्ट बॉडी के और भी पार्ट, लंग्स, हार्ट, किडनी सब पर पड़ सकता है। इसलिए मुझे हमेशा चेक कराना पड़ता था कहाँ कहाँ कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, और इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं 2 घंटे भी चल नहीं पाती थी, बिल्कुल 15 मिनट खड़ी नहीं हो सकती थी। मेरी स्थिति एकदम अच्छी, मैं हेल्थ वाइज बहुत पुअर थी, बहुत प्रॉब्लम था। मैं पसंद के कपड़े पहन नहीं पाती, क्योंकि कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, तो लगता था कि ऐसा कपड़ा पहने जो ढीला ढाला हो, कंफर्टेबल हो, ऐसा था। तो उसी दौरान 2023 में हमारा एक फ्लैट खरीदा गया, और 15 अक्टूबर को फ्लैट में गृह प्रवेश था। काम तो चलता ही रहता, लाइफ तो चलती ही रहती है संगत जी, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो। तो वैसे ही हमारे 15 अक्टूबर को गृह प्रवेश था, 15 अक्टूबर 2023 को। और 12 अक्टूबर को मुझे बहुत दर्द होने लगा। मैं सोती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, इतना दर्द था मेरे बॉडी में, स्पेशली पैरों में इतना पेन था कि मैं रात में सोती थी। 2-2:30 बज गए, रात को नींद नहीं आ रही। मैंने पेन किलर लिया, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैं सोचने लगी कि पता नहीं कैसे पूजा होगा, क्या होगा, सोचने लगी। फिर किसी तरह नींद आ गई। कल मैं सुबह मॉर्निंग उठी तो हस्बैंड को बता सुनो, बोले छोड़ दो, पूजा कैंसिल कर देते हैं, किसी और टाइम करा लेंगे, पहले अपना ट्रीटमेंट करा लो, पर दर्द ठीक हो जाए, मेडिसिन साथ चेंज करना पड़े। मैं बोली चलो ठीक है, लेकिन पूजा कैंसिल कराना मुझे नहीं चाहते थे पूजा कैंसिल हो, क्योंकि ये शुभ दिन था। सब कुछ एक धर्म के अनुसार सब कुछ चल रहा था कि नहीं, जो शुभ दिन निकाला गया था पंडित ने, उसी शुभ दिन में घर में प्रवेश करना है। नवरात्रों के समय था वो, तो इसलिए कैंसिल कराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 13 अक्टूबर को फिर मैं सोई, दवाई सारा मेडिसिन ली, फिर भी बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था पैरों में। करीब 2-2:30 बज गए, नींद नहीं आ रही थी। कल भी 12 को भी यही हालत था, 13 को भी इतना ही मुसीबत था, दर्द के मारे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं गुरुजी से प्रे की, गुरुजी मेरा ये काम हो जाए, बस मेरा जो गृह प्रवेश है वो बढ़िया से हो जाए, पूजा अच्छा से हो जाए, मुझे इतने टाइम के लिए हेल्दी कर दो, ठीक कर दो, मेरे दर्द ना हो, और मुझे 3-4 दिन के लिए दर्द ख़त्म कर दो गुरुजी, प्लीज़। ऐसे प्रे करिए थे, गुरुजी कृपा करो हम पे। तो ऐसा मैंने फील किया, पहली बार मैंने गुरुजी के प्रेजेंस को फील की। मैं फर्स्ट टाइम एक फ्रेगनेंस, गुलाब की स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, ओनली 1-2 सेकेंड के लिए आया होगा, और मेरे बॉडी के ऊपर कुछ हवा निकल गया, हवा फील हुआ, एयर, और निकल गया। और विश्वास करोगे संगत जी, मेरा दर्द ख़त्म हो गया, वो पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया, और आज तक रोमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन नहीं है। मैं फ्री हो गई उस रोग से। गुरुजी ने मुझ इतनी कृपा की मुझ पे कि हमें उस रोग से फ्री कर दिया, वो डिजीज नहीं रहा। अब मैं नेक्स्ट डे मैं उठी, अपने हस्बैंड को बताई
इन्होंने विश्वास किया, हाँ जब दर्द नहीं है, नहीं फील हुआ, फिर भी मैंने सारी दवाइयाँ ली। मुझे लगा कि कहीं फिर ना हो जाए, फिर भी मैंने सारे मेडिसिन लिए और हमने पूजा और आराम से बहुत अच्छे से, बहुत रौनक से, बहुत अच्छे से घर में पूजा हो गया। हम लोग सब घर में आ गए, नए घर में। उसके बाद घर की शिफ्टिंग हो गई, उसके बाद घर को डेकोरेशन सजाने उसाने, उसी में घर में, नए घर में एडजस्ट करने में, सामान एडजस्ट करने में, खुद को एडजस्ट करने में सब बिजी हो गए। उस पीरियड में मैं दवाई लेना भी भूलती जा रही थी, बिकॉज़ जब पेन था ही नहीं, कहीं भी पेन नहीं था। पहले तो हर जॉइंट्स में पेन था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। उसके बाद जब पेन नहीं था तो मैं थोड़ा लापरवाह हो रही थी। जो बहुत ज़रूरी कैल्शियम की मेडिसिन था और जो बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट था वो ले रही थी, विटामिन डी वगैरह, और कोई विटामिन्स और भी कुछ विटामिन्स के टैबलेट थे वो ले रही थी। लेकिन मैं पेन किलर, स्टेरॉयड और स्पेसिफिक मेडिसिन जो आता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो सब लेना मैंने बंद कर दिया था, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। मुझे लगा कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं क्यों लूँ, तो मैंने लेना बंद किया। मैं सोचा कि चलो अभी देखते हैं, लेकर अगर फिर दोबारा से रिपीट हुआ डॉक्टर से पूछ के फिर से लेंगे। लेकिन गुरुजी ने पूरी तरह ठीक किया और उसके बाद से संगत जी मुझे आज तक पेन नहीं हुआ। अक्टूबर से लेकर के आज मार्च है, 6 महीने तो 5 महीने हो गए। 5 महीनों से मुझे कोई पेन नहीं है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। अब तो स्पेसिफिक के रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मेडिसिन भी लेना बंद कर दिया। 3 महीने से वो मेडिसिन भी मैं नहीं ली और मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी दुख दर्द तो चलता रहता, लाइफ है तो अच्छा बुरा समय, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम चलता, उसके लिए कोई बात नहीं। पर कोई बड़ी बीमारी में जो ये था मेरा, वो अब नहीं रहा गुरु, नहीं रहा संगत जी। मैं बिल्कुल फ्री हो गई। गुरु जी ने बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ी कृपा की। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मुझे देखो, मैं शेयर करना ही भूल गई, मैंने शेयर नहीं किया, मैं केयरलेस हो गई। मैं 4 इसके पहले शेयर की शुक्राना सत्संग, पर मैं इसे शेयर नहीं की, मैं भूल गई शेयर करना इसे। पहले मैं 15 मिनट खड़ी नहीं हो सकती थी किचन में, अब मैं 11 किलोमीटर अयोध्या गई थी। मैं 10 दिन पहले तो 11 किलोमीटर में चली वहाँ, पर मुझे दर्द हुआ पैरों में, लेकिन यहाँ घर में आके फिर ठीक हो गया। 1 दिन के बाद सब ठीक हो गया। सोचिए गुरु, सोचिए संगत जी, कितना बड़ा मिरेकल है, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी का, हम इसको चुका नहीं सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो ये था मेरा सत्संग संगत जी। कुछ गलती हो बोलने में तो माफ़ कीजिए गुरु जी, आप तो हमें माफ़ ही करिएगा। आपको तो पता है गुरु जी हम कितने बेवकूफ़ हैं, दिमाग तो है ही नहीं हमारे पास। हमें माफ़ करिए और हमेशा अपनी कृपा हमारे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।